पाकिस्तान में हुकूक-ए-निस्वा के बिल की मंजूरी के बावजूद यहाँ की हर दूसरी औरत पर किसी न किसी तरह का तशद्दुद किया जाता है। हद तो ये है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान हमारे मुल्क में 5 से 10 साल की बच्चियों को भी ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ऐसे वाक़यात से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे मुआशरे में खातून या बेटी होना कितना ख़तरनाक हो सकता है। ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में उस वक्त तक कमी नहीं आ सकती जब तक हम इनफरादी तौर पर इस बात को नहीं मानते कि मुआशरे की हर सतह पर मर्दों की तरह ख़वातीन का भी एक मजबूत किरदार है जिसे कबूल किए बगैर हम जिंदगी के किसी भी शोबे में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ साथ ही कराची में एक खातून के हाथों अपने शौहर के कत्ल और उसकी लाश को टुकड़े करके पकाने से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक औरत अपने साथ होने वाली ज्यादती की वजह से किस हद तक जा सकती है। इसके अलावा आप देख सकेंगे रावलपिंडी में घरेलू नाचाकी की वजह से शौहर ने बीवी पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी और लाहौर से तावान के लिए अगवा होने वाली 5वीं जमात की तालबा को मुबैना ज्यादती के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया। क्राइम सीन में ऐसे कई वाक़यात दिखाए जा चुके हैं जिनमें ख़वातीन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर या किसी का सहारा लेकर अपने शौहरों को कत्ल किया और उनकी लाशों को ठिकाने लगा दिया। मगर कराची में इस नौइयत का एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जब एक खातून ने किसी का सहारा लिए बगैर अपने शौहर को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके गोश्त का सालन भी बना दिया। पुलिस ने कातला को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। भक्कर में कब्रों से मुर्दे निकालकर खाने वाले 2 भाइयों की कहानी के बाद कराची में गुज़िश्ता माह मुर्दा ख़वातीन की बेहुरमती का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया। इन वाक़यात ने हकीकी मायनों में पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया था कि हम किस पस्ती की तरफ जा रहे हैं। सफाकियत और बर्बरियत हमारे मुआशरे में इस हद तक सरायत कर चुकी है कि अब इस तरह के वाक़यात यहाँ मामूल बनते जा रहे हैं। गुज़िश्ता वाक़यात की दुख भरी गूंज अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि सफाकियत का एक और दर्दनाक केस कराची में मंजर आम पर आया। इस बार तो हद ही हो गई, यानी बीवी ने शौहर को पहले कत्ल किया फिर इसके गोश्त का सालन भी बना दिया। शाह फैसल थाने में पुलिस की हिरासत में इत्मीनान से बैठी ये खातून ज़ैनब है जिसने 5 साल कबल अपने पहले शौहर इरशाद बेग के इंतकाल के बाद अहमद अब्बास नामी शख्स से दूसरी शादी की थी। ज़ैनब के बकौल इसके पहले शौहर से एक 17 साल की बेटी सोनिया थी जो उसके साथ ही रहती थी। इसने इल्ज़ाम लगाया कि अहमद अब्बास नशे का आदी था और वो इसकी बेटी पर बुरी नज़र रखता था और इसी बात पर इसका अहमद अब्बास से आए रोज झगड़ा होता रहता था। भाई इंसान अपनी गैरत के मारे कुछ भी कर जाता है, गैरत के आगे कुछ भी नहीं होता। अगर शायद आप होते मेरी जगह तो आप भी यही करते। बेटी थी जो पहले शौहर से मियां नाम है बच्ची का, ये बताती है कि वो अक्सर बेशतर ड्रंक होकर उस पर अटैम्प्ट करता था बच्ची पे। तो इसने 2-3 दफ़ा उसको वार्म अप किया कि मेरी बेटी पे बुरी नज़र ना रखो बकौल इसके। तो बता रही कि कल भी परसों भी ऐसा हुआ कि उसने मेरी बच्ची पे बुरी नज़र रखी है। वक़्त वाले रोज़ भी अहमद अब्बास ने इसकी बेटी से दस्तराजी की कोशिश की और इसी रात इसने अपने शौहर को नशावर गोलियां खिलाने के बाद फांसी देकर कत्ल किया और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सोए हुए उसके रस्सी डाल के फेंक दी थी मैंने, फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर जो कुछ भी किया मैंने आज किया, छोटा छोटा काट के मैंने कहा फेंक दूँगी कहीं। शॉर्ट हो जाएगी, डेड बॉडी छोटी हो जाएगी, फेंकना आसान होगा। मुश्किल है वैसे, बॉडी तो इतनी भारी होती है नहीं सकते। मैंने कारपेट के ऊपर एक चकला बेलन रखा, घर में वो बकरा इतनी होती हैं छुरियाँ वगैरह उसकी कटिंग करने के लिए। एक बड़ी छुरी वो कटिंग बोर्ड वाली जैसे होती हैं वो थी, एक टोवा पड़ा हुआ था, उसी से मैंने उसको तो कल बस वो इसने स्लीपिंग पिल्स उसको दिए और सुलाया उसको रात में, और फिर पहले रस्सी से उसका गला घोटा है जो जिसने वो बता रही है।
और फिर रात में बता रही है कि उसको मैंने मार के डाल दिया था चारपाई के नीचे। सुबह मैंने आज पीसेस किए उसके। मुल्जिमा ज़ैनब ने अपने शौहर को कत्ल करने के बाद इसकी लाश के टुकड़े करके इसे संदूक में बंद कर दिया था और वो अपने शौहर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसका गोश्त 2 हांडियों में पका रही थी, इस ख्याल के साथ कि गोश्त पकाने के बाद वो इसे कचरा कुंडी में फेंक देती और लोग समझते कि कुर्बानी का ज़ाया गोश्त फेंका गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा लाश के गोश्त को उबाल कर इसे फेंकना चाहती थी। सालन नहीं बना रही थी, वो बता रही है कि मैं बॉयल करके बोटियाँ छोटी करना चाह रही थी और वो उसकी अपनी सोच है कि ये बोटियाँ मैं छोटी करके बॉयल पानी में प्लेन पानी में बॉयल करके छोटी करके और मैं चुपचाप कहीं फेंक के आ जाऊँगी। वो उसकी एक्चुअली ये सोच थी। सालन वाला नहीं बना रही थी, बॉयल कर रही थी कि बॉयल करके जब वेट कम हो जाएगा बॉडी का, तो जब वेट कम होगा तो मैं फेंक फाक के आ जाऊँगी कहीं। मैंने उसमें सिर्फ हल्दी डाली, मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। मैंने कहा ये वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे सालन ख़राब होता है इस तरह फेंक दो। पुलिस हुक्काम के मुताबिक घर से ताफ़ुन उठने पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो कातिला ने फरार होने की कोशिश की, ताहम अहले मोहल्ला ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने मकान की तलाशी के दौरान संदूक में बंद मकतूल की लाश, 2 छुरियां और एक बगदा भी बरामद कर लिया, जो मकतूल अहमद अब्बास बकर ईद में कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी के लिए लाया था। इलाके की जो मोबाइल हमारी पेट्रोलिंग करती है ASI गुल मोहम्मद है, वो मामूल अपने रूटीन की पेट्रोलिंग पे था, तो लोगों को स्मेल सूंघी, वहाँ के रहायशी हैं मोहल्ले के लोग, उन्होंने इस पेट्रोल जो मोबाइल पेट्रोलिंग कर रही थी उसको रोका, उसको बताया कि यार यहाँ से फला घर से कोई बदबू सी आ रही है। तो वो मोहल्ले के लड़के और हमारे जो पुलिस अफसर है वो मिल के गए हैं, तो ये खातून पिछले वाले दरवाजे से भागने की कोशिश की उन्होंने, तो जो बच्चे मोहल्ले के मौजूद थे उन्होंने खातून को पकड़ा और जब पुलिस अंदर गई है तो वो बक्से के अंदर ये बॉडी खुली पड़ी हुई थी, तो वो फ़ौरन ही फील हो गया कि ये मर्डर हुआ हुआ यहाँ पे। सफाकियत से अपने शौहर को कत्ल करने के बाद भी थाने में मुस्करा कर लोगों के सवालों के जवाबात देने वाली ज़ैनब से जब इसकी बेटी और इसके मुस्तकबिल के बारे में पूछा गया तो ममता के हाथों मजबूर अपनी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर अपने शौहर का अंधोनाक कत्ल करने वाली ज़ैनब की आंखें बेअख्तियार छलक पड़ी। मैंने सच बता दी, अगर थोड़ी सी ध्यान कर लेंगे बच्ची का तो वो करम है इन लोगों का, क्योंकि बच्ची का बाप तो है नहीं कि जो कोई उसका करेगा। बाप पहले फौत हो गया था, ये किया था कि चलो अपने बाप के घर से दोबारा रुखसत हो जाएगी, लेकिन बाप ने गलत नज़र रख। मैं ये चीज़ें जानती ही नहीं थी, पहली दफ़ा अगर इंसान के साथ ऐसा कुछ हो तो मुझे नहीं समझ में आता, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया था, मेरी समझ में जो आया मैंने वो कर दिया। पुलिस अभी देख रही है कि क्या वजूहत है, क्या हाल है। वो जो कत्ल है वो रिकवर हो गया, ये फेंस वेपन जिसको कहते हैं आप, वो रिकवर हो गया, रस्सी भी रिकवर है, खातून भी अरेस्ट हैं, इसका एक भांजा भी साथ है। अब अभी मुहर्रकात हम देख रहे हैं कि ये क्या ऐसा रखा। अपने शौहर को कत्ल करके उसका गोश्त पकाने वाली मुल्जिमा ज़ैनब गिरफ्तारी के बाद थाने में काफ़ी मुतमईन नजर आई और उसका ये भी कहना था कि इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। ख़वातीन पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल करने के वाक़यात में आए दिन इजाफा हो रहा है। रावलपिंडी में भी घरेलू नाचाकी की वजह से शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। मुतासरा खातून चंद घंटे तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गईं। रावलपिंडी के इलाके ढोक बनारस में 2 बच्चियों की मां शाइस्ता की 4 साल कबल इरफान नामी शख्स से शादी हुई थी। इरफान का जरिया माश न होने के बराबर था और दोनों बेटियों की पैदाइश पर अक्सर घर में झगड़ा रहता था। मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि शाइस्ता को इसकी नंद, सास और शोहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तेल छिड़ककर आग लगा दी। डॉक्टर्स ने बुरी तरह झुलसने वाली शाइस्ता को बचाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी न हो सकी। इसकी माँ ने और इसकी बहनों ने मिल के इसको जलाया है, मेरी बहन को जो है इसको, और जलाने से पहले उसको है ना बाल काटे, उसको मारा है, उसके बाल काटे हैं और उसको जलाया है, अज़ियतें दे दे के उसको मारा है। मेरी बहन को इन्होंने बहुत नाजायज़ किया। इन्होंने छोटी बहन को जलाया, जलाने के 2 घंटे बाद इन्होंने हमें इतला दी है
जिस टाइम ये कासिम मार्केट में इब्रार सर्जरी हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर हम लोग गए तो जाके देखें इसकी हालत बहुत नाजुक थी। फिर हम आए तो इन्होंने 2 दफ़ा 2 हॉस्पिटल से, पहले हमें सेंटर में लेकर गए तो वहाँ पे कहा कि होली इधर आओ, सिविल में इधर आए, तो इधर से फिर हमें गए होली फैमिली में। 2 घंटे 1.5 घंटा उन्होंने बहन को हमारे खाली एम्बुलेंस में फिराया है कि ये मतलब दम तोड़ दे, इसको हम कहीं रास्ते में कोई पुलिस वाले से बयान ना ले। शाइस्ता के रिश्तेदारों के मुताबिक इसे अक्सर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और 4 सालों के दौरान दोनों में झगड़ा मामूल बन गया था। तो नफ्सियाती मरीज सा है ना, हर बात पे शक ही मिजाज है, शक 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 शक। एक 15 साल की बच्ची दी हुई है, इसकी इतनी इज्जत करती थी, इसको इतना चाहती थी, हर बात इसकी मानती थी, फर्माबरदार बीवी थी, तशद्दुद करता था, टॉर्चर करता था, बिजली के करंट सिगरेट से उसको जलाता था और मेरी बहन मुझसे छुपाती थी कि भाई नाराज होगा। 97% ये जल चुकी थी, 3% रह गई थी। सर ने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उन्होंने आते के साथ हमें ये बात कही थी कि 0% 0 चांस है इनके बचने के, तो आप दुआएं करें तो बाकी जो है इनका कोई चांस नहीं है। बच्ची बहुत बुरी तरह जली हुई और किसी ने बहुत बुरा इसके साथ किया है। दूसरी जानिब शाइस्ता के ससुरालियों ने लड़की का दिमागी तवाजुन ही खराब करार दे दिया। उनका कहना है कि लड़की ने खुदसोजी की, चादर खींची और भाग के गया उसकी तरफ, आग नहीं बुझी। मेरी अम्मी इतनी देर में अंदर गई, अंदर से वो लेके आई रजाई, वो उसके ऊपर फेंकी, ये बैठ गई जहाँ पे उसके ऊपर फेंकी, फिर जाके आग बंद गई। उस लड़की के ऊपर या किसी ने काला जादू किया हुआ था या उस लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, अपने आपको खुद आग लगाई। इससे पहले उसने 4 बार सुसाइड की है। थाना आरे बाजार की पुलिस ने मकतूला की बहन की मुद्दयत में शाइस्ता के शोहर, सास और नंद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिमान अस्पताल के अहाते से फरार होने में कामयाब हो गए। मुसर नाद ने तहरीर लिखा दी थी, मेरा बहन वही जरा मेरी हमशीरा को मारता क्या करता, जिसमें हमारा अपनी वालदा और हमशीरा आग लगा कर जला दिया, जिसको होली फैमिली अस्पताल ले गए हैं, तो आग लगने की वजह से वो जान बाग हो गई है। गिरफ्तारी हुई है, कोई अमल में लाई है? बस इसको नहीं, गिरफ्तारी अभी तक कोई नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं है। अवामी हलकों का कहना है कि खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात ने न सिर्फ पिसे हुए तबके में खौफ और दहशत पैदा कर दी है, बल्कि ऐसे वाक़यात कमसिन बच्चों के जहनी तनाव का भी बायस बन रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। जब रिश्तों में दरारें पड़ जाएं तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।